जय श्री राम। राधे राधे। एक और आगे कथा में हम आ गए हैं आप सबको लेकर के। तो चलिए उसके बाद जानते हैं श्री राम जी का जन्म लेने का दूसरा कारण क्या था। तो हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम। रामायण का पाठ सुनिए हमारे साथ। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम बस कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रभु का चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप सबों की सम्मति और सहयोग भी चाहिए। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में एक बार राम राम जरूर लिखिएगा सभी राम भक्त। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरारी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक को के कई देशु, सत्य के सुतः बसई नरेशु। दूसरा कारण राम जी का जन्म लेने का सुनिए कि हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जिसे शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह एक के कई देश है जिसे सारा संसार जानता है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा था। धर्म धुरंधर निधि निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म का पालन करने वाला था। राजा सत्यकेतु जो थे वह धर्म के पालन करने वाले थे। नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और शक्तिशाली था। उनके यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया जो सब गुणों की खान और बहुत ही रणवीर थे, बहुत ही तेजस्वी और यशस्वी थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतति अमीर अरिमर्दन नामा, भुज बल तुल अचल संग्रामा। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था जो राज्य का उत्तराधिकारी था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिनकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में अजय था। वो उसको कोई हरा नहीं सकता। भायहि भायहि परम समीति, सकल द्वेष छल बरजित प्रीति। जेठ सुतहि राम नृपदीना, हरहित आपु गवन बन कीना। दोनों भाइयों में आपस में बहुत स्नेह था तथा समस्त प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवान के भजन के लिए वनों में चला गया। जब प्रताप परिभयउ नृप, करि दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अधलेख। प्रताप भानु के नाम के राजा बन जाने पर देश में उनकी दुंदुभी बजने लगी। एक वह वेद के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उनके राज्य में लेस मात्र भी पाप का नामो निशान नहीं था। नृपहित कारक सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि सकृशमाना। सचिव शयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा के हित चाहने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक व्यक्ति उनका सचिव था। बुद्धिमान सचिव और बलवान तथा वीर भाई के साथ साथ वह स्वयं भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। उसके पास अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। ऐसी सेना पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साथी नृप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्गज हेतु अपनी सेना जानकर और शुभ दिन जानकर देखकर राजा अपनी विजय का डंका बजाते हुए चला। कहीं कहीं लड़ाइयाँ भी हुई। उनके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल पर उनके 7 द्वीपों को जीत लिया तथा सब राजाओं पर वह
कर वसूल करने लगे, उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सर्वस्व विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेशु, अरत धर्म कमादि सुख, सेवै संशय नरेशु। अपनी भुजाओं के बल पर उसने संसार को अपने वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म और अर्थ और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करने लगा। भूत प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु बन गई। प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। प्रजा को किसी प्रकार का भी दुख नहीं था। राजा के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, सुशील एवं धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निर्पहित हेतु सिखव नित नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। सचिव धर्म रुचि का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा की भलाई हेतु उसे सदा नीति सिखाया करता था। गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सभी राजा हमेशा सेवा किया करते थे। धूप धर्म जे वेद बखाने, सबई करई सादर सुख माने, दीन प्रति दे विविध विधि नाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों के राजा के जो धर्म बनाए गए हैं उन सब का राजा आदर पूर्वक और सुख मानकर पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान करता था तथा उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था। नाना पापी कूड़ त्रागा, सुमन बाटिका सुंदर भागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने अनेकों बावलियाँ, कुआएं, तालाब, फूलवाड़ियाँ, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा शिव तीर्थ बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने तरह के यज्ञ बताए गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रसन्नता पूर्वक हजारों बार कराया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जो धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निर्ज्ञानी। राजा के हृदय में उन यज्ञों के फल प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। राजा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान था। वह ज्ञानी राजा धर्म कर्म मानी और मन से भी बहुत ही जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव कृष्ण को अर्पित कर देता था। जय श्री राम। राधे राधे। तो हमारा आज की कथा यहीं समाप्त होता है। कमेंट में एक बार राम राम सभी लिख दीजिएगा। जय श्री राम। इसकी कथा हम आगे आप लोग को सुनाएंगे।